बनते यस डीएम तू ता पाई गईलू मौका का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा का। रही बात जो ब्लेम लगा रहे हैं तो उन्होंने तो प्रूफ के तौर से लगा रहे हैं ना, व्हाट्सएप चीट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से तना न जुलुम करी है ज्योति मम्मी मम्मी कही के रोवत बाटी बेटी। अगर आलोक भाई से मिलता जुलता नहीं, प्रेम व्यवहार नहीं होता, अगर वो गलत होते तो ज्योति भाभी को क्यों पढ़ाते? क्यों बेटियन के आंसू हमसे जाता नहीं, पोछा का कमी रहे ज्योति। प्यार के जाल और जंजाल में फंसने वाली ज्योति मौर्य एसडीएम, आपको बता दूं कि उनका प्रकरण जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। और उसी संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं काजल भौजी, जो आप कह सकते हैं कि जो एसडीएम ज्योति मौर्य जी हैं उनकी करीबी हैं, उनकी रिश्तेदार हैं। अब थोड़ा हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको भली भांति जानती और पहचानती हैं। सर्वप्रथम हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके जितने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से देखते हैं सबको मेरा प्रणाम। जैसे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में चल रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य का वीडियो, लोग देख रहे हैं, काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा भी कर रहा है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है, इसमें सही कौन है, गलत कौन है? क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सभी जो आलोक मौर्य के पक्ष में कर रहे हैं। क्या लगता है कि आलोक मौर्य सच्चाई की राह पे चल रहे हैं, जो अपनी पत्नी के ऊपर लगातार ब्लेम लगा रहे हैं? वो ब्लेम ही क्या लगा रहे हैं? आप ब्लेम लगा रहे हैं कि हमने जो उनके पति और पत्नी के बीच में जो तीसरा व्यक्ति है मनीष दुबे, उनके पति और पत्नी के बीच में एंट्री मारा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो उसको लेकर के अपनी पत्नी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि हमने कई बार इनको उसके साथ में देखा है, पकड़ा है, तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये सच्चाई बोल रहे हैं आलोक मौर्य या झूठ बोल रहे हैं? अब भाई वो कह रहे हैं तो हो सकता है देखे हो तभी ना बोल रहे हैं। भाई ना आप देखने गए थे ना हम देखने गए थे। और रही बात जो ब्लेम लगा रहे हैं तो उन्होंने तो प्रूफ के तौर से लगा रहे हैं ना, व्हाट्सएप चीट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप चीट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, पर ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये प्रूफ हो सके कि ज्योति मौर्य गलत हैं या उनको मनीष दुबे के साथ में देखा गया। ऐसा कुछ एविडेंस उनके पास है नहीं, तो किस चीज़ से वो प्रूव कर रहे हैं और लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे देखे होंगे तभी ना लड़ रहे हैं, ऐसे कैसे कोई लड़ लेगा? कॉल रिकॉर्डिंग है कम है, व्हाट्सएप चीट है तो ये कम है भाई। जब सोशल मीडिया पे तो यही दिख रहा है, तो भाई कुछ ना कुछ उनको मिला होगा तभी ना बोल रहे हैं। अगर मनीष दुबे गलत नहीं है तो मीडिया के सामने भाग क्यों रहे हैं? अपना सर क्यों छुपा रहे हैं, अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? आए ना मीडिया के सामने बात करें, क्यों भाग रहे हैं? तो इसमें क्या लगता है कि जो मनीष दुबे की एंट्री हुई है ये कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार कह सकते हैं या इन्हें बिन बुलाए मेहमान कह सकते हैं? जिस तरीके से प्यार तो कहते हैं कि एक तरफ से नहीं होता है, कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य का भी अफेयर उनके साथ चलता होगा, या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सही तरीके से तो आलोक मौर्य की भी कहीं ना कहीं गलती रही होगी, जो अपनी पत्नी के ऊपर सही तरीके से ध्यान नहीं देते होंगे, या उन परिवार का मुद्दा लेकर ये बाहर निकल गए, मीडिया के सामने ये कहने लगे। क्या लगता है कि मीडिया में आने से उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी और उनका जो बात है वो सही तरीके से चलेगा? अब क्या बताएं, अगर ऐसा होता, अगर आलोक भाई गलत होते तो पढ़ाते ही क्यों उनको? अगर आलोक भाई से मिलता जुलता नहीं, प्रेम व्यवहार नहीं होता, अगर वो गलत होते तो ज्योति भाभी को क्यों पढ़ाते, क्यों एसडीएम बनाते, क्यों प्रयागराज लाते? घर में रहती, चूल्हा बर्तन करती, खाना बनाती रहती, क्योंकि उनके मन में ऐसा नहीं था ना, तभी ना उन्होंने लाया यहाँ पर, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके तभी ना लाए हैं। पर ज्योति जी का कहना है कि ये हमें पढ़ाने के लिए नहीं लाए हैं, जो कि जैसा कि 2010 में जब इनकी शादी होती है तो गांव के माहौल में वो पली बढ़ी नहीं थी, इसीलिए वो बाहर रहना चाहती थी, तो अपने पति के साथ यहाँ पे आके रहने लगी और यही इनकी जो पढ़ाई थी वो पूरी हुई और उसी हिसाब से वो एक अधिकारी लेवल पे जाके बैठ गई, एसडीएम बन गई। कहीं ना कहीं उनके पति का भी हाथ है और पति से ज़्यादा उनका कहना है कि हमारे पिताजी का हाथ है। पिताजी का सपोर्ट क्या उनके पिताजी पैसे वाले हैं क्या? अब देखिए पिता का भी तो सपोर्ट तो रहता है ना, हर बेटियों को माँ बाप से तो सपोर्ट मिलता ही है ना, लेकिन माँ बाप किसी का सपोर्ट कितना करेगा? शादी करने के बाद कौन माता पिता इतना सपोर्ट करेगा? पहले बताइए। अगर वो सपोर्ट करते थे तो आलोक भाई का पैसा कहाँ गया? जो उनकी भी तो सरकारी नौकरी थी, भले सफाई कर्मचारी की नौकरी थी लेकिन थी तो सरकारी ना, तो वो सारे पैसे मान लो कभी कदार उनके पिताजी दे दिए होंगे, उसके बाद तो सारा पैसा ना आलोक भाई ने लगाया है ना, उनको पढ़ाया लिखाया है।
पर आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के ऊपर एक ब्लेम लगा रहे हैं कि ये महीने का 5 से 6 लाख रुपए जो रिश्वत लेती है उनके पास एक डायरी है जो सारी डायरी में नोट करके रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारा पैसा ले जाकर अपने पिताजी के घर पे लगाती है, उन्हीं के पीछे खर्चा करती हैं। पर जब मीडिया उनके यहाँ ज्योति जी के पिताजी के यहाँ जब जाती है तो वहाँ उन्हें देखने को कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि उनका घर सही नहीं है। वो एक छोटी सी दुकान खोले हैं जिसमें उनकी ज़िंदगी और गुजर बसर होती है। क्या लगता है कि जो आलोक मौर्य जी उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं पैसे को लेकर, क्या ये सच्चाई है? इसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगी भाई कि क्या आप पैसा दिए कि नहीं दिए, क्या सच है ये नहीं जानती मैं। लेकिन जो दुनिया को दिख रहा है, जो सब देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वही हम भी देख रहे हैं, बस वही बता रहे हैं। भाई पैसा लेना देना तो नहीं जानती मैं फिलहाल। ये दोस्तों ये काजल भाभी जी हैं और काजल मौर्य भी इनका नाम है, काजल मौर्य, पर ये काजल भाभी इनको कहते हैं लोग। ये ज्योति जी जो एसडीएम हैं उनकी करीबी हैं, कह सकते हैं कि रिश्तेदार हैं। इनका कहना है कि ज्योति जी सरासर गलत हैं और आलोक मौर्य एकदम सही इंसान है, क्योंकि जो अपनी पत्नी को लगातार पढ़ाते हैं, पढ़ाकर एसडीएम बना देते हैं, इस काबिल बना देते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनका बैठना हो जाता है। जब बैठना हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रेम के जाल में फंस कर अपने पूरा परिवार को छोड़ देती है। तो क्या अभी जो ज्योति मौर्य जी का जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, प्यार का जो मामला चल रहा है, ये सुलझने के बजाय तो उलझता ही जा रहा है? क्या लगता है कि दोनों पति और पत्नी एक हो जाएंगे या नहीं? अब हो जाए तो अच्छा है, अब भगवान जाने क्या होता है भाई, रखने वाला जाने और रहने वाला जाने। भाई अगर हो जाए एक तो और अच्छी बात है। बाकी ज्योति भाभी ने जो किया बहुत गलत किए हैं। जितनी भी औरतें तैयारी कर रही थी प्रयागराज में, यहाँ तक देखा जा रहा है कि 136 औरतों को उनके पतियों ने घर बुला लाया। उनके एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। सब लोग अपने बीवी को घर बुला लिए, बताइए सारे पतियों का मनोबल टूट गया उनकी एक छोटी गलती की वजह से। जो पति अपनी पत्नियों को पढ़ने के लिए इलाहाबाद या कहीं पटना में भी ऐसा सुनाई में दिया था कि पटना में भी भेजे थे, इलाहाबाद में भेजे थे, अदर ऐसी तमाम शहरों में भेजे थे पढ़ने के लिए। पर उन्होंने सिर्फ ये डर से बुला लिया कि कहीं हमारी पत्नियों को भी एक मनीष ना मिल जाए, मनीष दुबे जो उनके साथ हो चली जाए। फिलहाल कहीं ना कहीं अगर मनीष दुबे पति पत्नी के बीच में आके एंट्री किए हैं तो ये भी एक समाज में एक जघन्य अपराध है। वो भी एक अपराधी ही है, अपराधी कह सकते हैं उनको। बिल्कुल, मनीष दुबे को भी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने भी गलत किया है, सज़ा मिलनी चाहिए उनको भी। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपके जो भाई हैं आलोक मौर्य जी, वो सही इंसान है, मतलब सही हैं। सही तो है ही है ना, किसी का गलत कहने से थोड़ी ना गलत हो जाएंगे। सही नहीं होते तो उनको पढ़ा लिखा कर शहर में ला करके एसडीएम बना देते क्या? खून पसीना के कमाई करके ऋण कर्जा करके उनको थोड़ी ना एसडीएम बना देते। वो सफाई कर्मी के लेवल पे थे, इतना उनका ज़्यादा पेमेंट भी नहीं था, इतनी सैलरी भी नहीं थी कि जिस तरीके से वो पूरे परिवार को लेकर चलते। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अपनी पत्नी के पीछे सारा पैसा खर्चा कर देते हैं। उनके पिताजी भी जो मास्टर हैं, सरकारी टीचर थे, उनका भी जो पैसा था, ये सारा पैसा इनके पीछे खर्चा करके इनको एसडीएम बनाने का काम किए हैं। एसडीएम बन गई, जब उच्च लेवल की अधिकारी बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने पति को, पूरे परिवार को, समाज को ना देखते हुए ये ठुकरा कर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर उनकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, उन बेटियों का क्या होगा? समाज उनको क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा कि कह रहा है समाज, उनके वजह से समाज तो कह ही रहा है ना। छोटी सी गलती उन्होंने किया, छोटी सी गलती क्या है तो बहुत बड़ी गलती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कमी क्या थी, किस चीज़ की कमी थी? वो तो एसडीएम थे, उनके पास तो पैसा का कोई वही नहीं है। अरे आलोक भाई इतने भी बुरे नहीं है, परिवार अच्छा है, घर परिवार सब अच्छा है, सक्षम थी, और खुद इतना पैसा कमाती थी, एसडीएम थी, कोई ऐसे वैसे तो नहीं थी। तो उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, क्या दिक्कत थी जो इतना बड़ा फैसला उनको लेना पड़ा? 2 बच्चियों का मुंह नहीं देखी हूँ, क्यों? अभी तक ऐसा खुलासा नहीं हुआ कि जो उनकी जो बच्चियां हैं, वो बच्चियां भी अभी मीडिया के सामने तो आई नहीं है कहीं पे, पर कहने में लोग बताते हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो भी अपनी माँ के पास रहते हैं। जो आलोक मौर्य जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारी बच्चियों से मिलना नहीं दिया जा रहा है। क्या यह हकीकत है कि एसडीएम ज्योति मौर्य जी बच्चा इनसे पैदा की थी या कहीं से लेकर आई? अब ये तो वही लोग बताएंगे ना। ये कैसा सवाल है आपका? ये सवाल ऐसा रहा कि अगर वो बच्चा तो माता और पिता का होता है, कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जी एक पिता हैं। अगर जिस तरीके से देखा जाए तो एक पिता अगर मिलना चाहता है अपने बच्चों से तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? तो मिलने तो उनको देना चाहिए ना। तो क्या ज्योति भाभी अपने मायके से लाई थी क्या? भाई उनके बच्चे हैं ना, एक बार तो मिलने दिया जाए उनको। अब बच्चों से खुद उनको वो किया जाए कि बच्चे किसके पास रहना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बच्चों से बयान लेना चाहिए ना। तो ज्योति भाभी मिलने नहीं दे रहे हैं। अगर ज्योति भाभी के पास बच्चे हैं तो उनको मिलने देना चाहिए आलोक भाई को।
2010 में जब उनकी शादी होती है तो परिवार अच्छा खासा चल रहा होता है, और उसी बीच में जब 2023 चल रहा है, करीबन 10 से 12 साल उनके साथ रहती हैं, और ये पूरा पैसा खर्चा करके अपना जो है कि समाज का लेवल नहीं देखते हुए भी इलाहाबाद में आके रहने लगे, और यहाँ इनकी शिक्षा पूरी हुई। और वहीं दूसरी ओर ये जब एसडीएम के पद पर बैठ जाती हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरे परिवार को छोड़ देती हैं। तो इसमें क्या कहें, ये लोग आपके भैया जो हैं आलोक मौर्य जी, ये इन्हें अपनाएंगे? अब अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे देखिए वो लोग जाने, ठीक है, हम तो क्या बताएं इसके बारे में। और बाकी अपना लें, घर है, अपना बच्चे हैं, परिवार है, गलती हर इंसान से हो जाती है, गलती तो हो ही गई है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे करीबी हमारे भैया हैं, तो आपके भैया हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी मालूम होगा कि आपके भैया उनको रखना चाहेंगे, अपनाना चाहेंगे, अगर वो आती हैं तो। अब हमें अब इसके बारे में क्या बताएं, वो तो भाई उनके ज़िंदगी का सवाल है। अब वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे भाई वो फैसला ले लेंगे, क्योंकि मेरे कहने से तो रख नहीं लेंगे और ना मेरे कहने से भगा देंगे। भाई उनका पर्सनल मैटर है, उनका दिल मिलेगा तो रखेंगे, नहीं दिल मिलेगा तो नहीं रखेंगे, बात खत्म। इस सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी काजल भाभी। इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, उस चैनल का नाम हम जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। और ये सिंगिंग भी करती हैं, इनसे भी 2 लाइन सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ज्योति और आलोक के लिए एक कोई गाना लिखी हैं और गाती भी हैं। तो क्या कहिएगा जो गाना लिखी है आप? मैं गाना आलोक भाई की तरफ से गाना गाई हूँ, गा चुकी हूँ, 2 दिन हो गया है। मेरे काजल मौर्य ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों पड़ भी चुका है, तो आप लोग जा करके फुल वॉच कर सकते हैं। आलोक भाई की तरफ से मैंने कुछ मैसेज है भाभी को। बनते यस हडियम तू ता पाई गईलू मौका, का कमी रहे भाभी जो देहलू हमके धोखा, क्या कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा, का कमी रहे ज्योति। बनते यस हडियम तू ता पाई गईलू मौका, का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा, का कमी रहे ज्योति। इतना न जुलुम करी है ज्योति, मम्मी मम्मी कही के रोवत बाटी बेटी। बेटियन के आंसू हमसे जाता नहीं पोछा, का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा, का कमी रहे ज्योति जो देहलू हमके धोखा, का कमी पैलू ज्योति। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य और जो है आलोक मौर्य के लिए गाना लिखी थी और वो गाना भी सुनाई है। यहाँ पे इनके चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके आप विजिट करेंगे, सीधा काजल मौर्य ऑफिशियल पे चले जाएंगे। वहाँ पे इनका सिंगिंग का जो चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाना भी गाते हैं काफ़ी तरीके। और कुछ भी चैनल है आपका? जी, दूसरा चैनल है काजल भौजी यूपी वाली, और पहला चैनल काजल मौर्य ऑफिशियल, दूसरा चैनल काजल भौजी यूपी वाली। फेसबुक पेज है सिंगर काजल मौर्य, काजल भौजी यूपी वाली पेज। दर्शकों से निवेदन है कि काजल भाभी को सपोर्ट जरूर करिएगा, इनके चैनल पे जाके विजिट करिएगा और सुनिएगा, देखिएगा, क्योंकि इनका कॉमेडी चैनल है काजल मौर्य ऑफिशियल, सिंगिंग का भी चैनल है, ऐसी 2-3 चैनल है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल ज्योति और आलोक का जो मामला है ये दिन पे दिन पेचीदा जा रहा है, ये सुलझने के बजाय उलझता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसडीएम ज्योति जो हैं ये अपने पति के लिए कहीं ना कहीं एक गलती कर रही हैं। अपने पति से मिलजुल कर ये परिवार में रहना चाहिए, ये गलत कर रही हैं अपने पति और बच्चे समाज के लिए, ये कहीं ना कहीं एक अपराध है। और मनीष दुबे की जो एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीष दुबे भी ये समाज के लिए बहुत एक घिनौना काम किए हैं, कि जघन्य अपराध किए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम निवेदन करेंगे कि ये जाँच का विषय है, जाँच कर एक परिवार के लिए उचित कार्रवाई करें। फिलहाल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।